आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज, है ना। लाभ हानि विनियोजन खाता जो बनाते हैं उसकी एंट्रीज क्या होंगी। और इसमें एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पहले किसी ने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो किरार ने किया था या प्रियंका ने किया था या और कोई ने किया, अर्पिता, मतलब किसी ने किया था कि सर ये मैंने एक शीट जो आपको दी थी पहले 7th वाली, उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सर था। क्वेश्चन नंबर 26 प्रियंका ने पूछा था। हाँ, तो उसमें पूछा था कि ये हम दोनों नहीं बन रहा है सर, उसमें दिक्कत आ रही है। तो आज वो हम दिक्कत दूर कर देते हैं, ठीक है। आज हम समझते हैं कि उसकी हम दोनों समझेंगे कि अकाउंट दोनों साथ साथ कैसे बनेंगे और जनरल एंट्री कैसे होगी। मैंने उसकी शीट आपको एक भेजी है, हम उसको पहले डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको भेजा है, इसी के ऊपर हम आगे अपना डिस्कशन करते हैं। तो लाभ हानि जो वितरण खाता है, लाभ हानि जो विनियोजन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा, वो हमारा पहले बात उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि लाभ एवं हानि खाते का विस्तार मात्र है, एक्सटेंशन है। हम ये कहते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो एंट्रीज हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं वो सारी एंट्री पीएनएल अकाउंट में भी कर सकते थे, बट हम उसको अलग से करने के लिए हमने क्या किया, उस अकाउंट का एक और हिस्सा बना दिया जिसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन कहते हैं, और बांटने का काम हम उसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। यह प्रकट करता है और ये अकाउंट हमें ये दिखाता है कि हम प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में कैसे करेंगे, चाहे हम वो उनको वेतन दें, चाहे उनको कमीशन दें, चाहे ब्याज दें या ब्याज उनसे आहरण पे लें, जो भी करें। तो ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, ठीक है। और ये अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है? इस अकाउंट में जो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं वो करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो लाभ है या हानि है उसको हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बहुत क्लियरली कह देता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास पुस्तक बुक्स नहीं है और अभी आप स्कूल जा नहीं रहे या अभी आप और किसी से ज्यादा संपर्क में नहीं है, तो ये बात एक इसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकता है, एक बहस हो सकती है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सिर्फ प्रॉफिट आता है। हमारा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, शिक्षा मंडल का, वो कहता है कि एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है। और एनसीईआरटी इस बात को बहुत ही क्लियरली कहती है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आता, बल्कि हानि होगी तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और आप अगर अपनी कुछ पुस्तकें दें, अगर किसी के पास बुक्स हैं तो आप उसमें खोलेंगे तो आप पाएंगे कि उन बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनेगा, हानि के केस में नहीं बनेगा। जबकि एनसीईआरटी इस बात को साफ साफ कहती है, क्योंकि पहले सभी लोग ऐसे ही मानते थे, लेकिन एनसीईआरटी क्लियरली कह रही इस बात को, तो अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, आपके सिलेबस में वही है और वही सही होगा, ठीक है। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अब इसकी हम एंट्रीज देखते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। वो हम सारे एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला काम, जैसे मैंने बताया कि जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको ट्रांसफर करने की जो हमारी एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं, जमा के पक्ष में लिखते हैं लाभ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। और अगर लॉस है, अगर वो लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा और हमारी एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री होगी लॉस के केस में, ये एंट्री होगी प्रॉफिट के केस में, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी नोटबुक में थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, क्योंकि ये एंट्रीज दिमाग में यस सर। बैठेंगी नहीं, आपको ये कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी आप जो सुन रहे हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। आप सबसे ऊपर ये लिखिए, ये ठीक है मैंने आपको सब शीट वगैरह दी है, यस सर। लेकिन उससे काम होगा नहीं। तो सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग डालिए, आज की डेट डालिए उसके ऊपर, और उसके अंदर लिखिए जनरल एंट्रीज फॉर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या लाभ हानि विनियोजन खाते की रोज नामचा प्रविष्टियां, सबको लिखेंगे इस चीज को,
सबको लिखिए जरा, और आप लोग साथ साथ सुनते जाइएगा जब तक कि आप कोई बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हो। आप कहीं ऐसी जगह अटेंड कर रहे हैं जहां आपके पास कुछ नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज तो सबको लिखना है। और वो आप लिखिए उसको, तो आपको समझ में आएगी, तब आपके दिमाग में बैठेगी बात। और इसके अंदर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जनरल एंट्रीज में, तो इसलिए आप उसको समझिए। हेडिंग डालिए आज की डेट और ये लिखिए, है ना, लाभ एवं हानि विनियोजन खाते की रोजनामचा प्रविष्टियां, ये जनरल एंट्रीज फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके नीचे आप पहली हेडिंग डालिए फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना, लाभ के हस्तांतरण के लिए, पहला पॉइंट, लाभ के हस्तांतरण के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली लाभ के हस्तांतरण के लिए, तो उसकी पहली एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभ के हस्तांतरण के लिए जो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप ये वाली एंट्री उसके अंदर लिखेंगे। फिर आप दूसरा लिखिए हानि के हस्तांतरण के लिए हानि के हस्तांतरण के लिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए। एक बार फिर से बता दीजिए कैसे लिखना। देखिए, जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके मैं क्रेडिट में लिखता हूं बाय प्रॉफिट। ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जब नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट साइड में यहाँ लिखते हैं ना नेट प्रॉफिट, और मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना है, तो मैं या तो दोनों जगह नेट प्रॉफिट लिख लूं, तो या तो फिर मैं ट्रांसफर करने के लिए यहाँ लिखूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया सिंपली, मैंने लाभ को ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा है। तो प्रॉफिट के केस में हमारी एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज इन केस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के केस में। जब हानि होगी तो हानि तो हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय नेट लॉस। क्यों लिखेंगे नेट लॉस क्रेडिट में, क्योंकि हानि के केस के अंदर, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का जो टोटल है, उसका जो जोड़ है वो क्रेडिट साइड के जमा के जोड़ से ज्यादा होगा। तो क्रेडिट साइड में मैं लॉस लिखूंगा जिससे कि दोनों साइड बराबर हो जाएगी, ऐसा होता है। फिर इस लॉस को मुझे ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो पीएनएल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। और नेचुरली फिर प्रॉफिट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हानि के केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये कब हो रहा है, लॉस के केस के। तो लॉस के अंदर डेबिट में मैं लिखूंगा टू नेट लॉस, या मैं यहाँ पे टू नेट लॉस भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता हूँ। लेकिन एंट्री में नेट लॉस नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, एंट्री तो होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अकाउंट। अकाउंट में हम नेट लॉस लिख दें या पीएनएल अकाउंट लिख दें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो नेट लॉस भी लिख सकता हूँ, पीएनएल अकाउंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये होगी लॉस के केस का। तो प्रॉफिट है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। तो यहाँ पर आपको एक चीज में वो जो कह रहा था वही बात है, मैं आपको लॉस के केस के अंदर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री जो हमारी बनेगी वो यही बनती है। प्रॉफिट होगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये आपको एंट्रीज बनानी है। इज दैट ओके? इसमें सर इसी को, हाँ बोलो। छोटा सा इसी को बना के बना लेते हैं। छोटा यहाँ सा पे
जैसे अभी आप चार्ट बताए थे ना, हाँ प्रॉफिट हाँ, एंड। आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। आप छोटा सा उसको एक चित्र बनाइए, आप एक डायग्राम बना लें, आपको उससे याद रहता है अगर, तो आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। आप डायग्राम ऐसा बना लीजिए उसका, मैं बता देता हूँ कैसा आप डायग्राम बना के याद रखने के लिए। ये पीएनएल अकाउंट है और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट है, या आप एक काम करें, इसके अंदर यहाँ लिखिए ब्रैकेट में टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखिए बाय पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहे लिख दीजिए नेट प्रॉफिट, जिससे ध्यान रहेगा ये नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे आप एंट्री लिख दीजिए इसके साथ। सर दो जगह नेट प्रॉफिट कहाँ से? सॉरी, ऊपर वाले में आपने 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन फिर नेट प्रॉफिट लिखे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर बोलो क्या कह रहे हो। सर एप्रोप्रिएशन लिखा है आपने। मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैंने यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन मैंने, क्योंकि उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है ना, इसलिए लिखा गया है। हाँ, तो वो क्रेडिट साइड हो जाए। भाई मैंने क्या कहा आपसे कि जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ, वो तो समझ आ गया, लेकिन आपने वहाँ पे प्रॉफिट लिखा था, नेट प्रॉफिट। हाँ बेटा, तो मैं वही कह रहा हूँ, हम हमको मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, लेकिन एंट्री में नहीं लिखेंगे। हाँ, एंट्री में नहीं लिखना है, अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट लिखते ही है ना अपन। और या फिर मैं यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी लिख सकता हूँ। और जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, एंट्री में पीएनएल नेट प्रॉफिट अकाउंट करके कुछ नहीं होता। जब एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं पीएनएल अकाउंट भी लिख सकता हूँ। ये सर मैं उसको सोचा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाँ, वो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ऊपर पीएनएल अकाउंट है और नीचे एप्रोप्रिएशन। दूसरा, ये मेरा पीएनएल अकाउंट और ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी अकाउंट में दिखा सकते हैं, दो अलग डायग्राम की जरूरत नहीं, इसी में दिखा देते हैं। अगर लॉस होगा तो यहाँ आएगा बाय नेट लॉस, और यहां मैं लिखूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस के केस, दोनों में से एक ही होगा, नेट प्रॉफिट होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। और फिर यहां पर डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू नेट लॉस, और यहां लिख रहा हूं मैं पीएनएल अकाउंट। तो आपको ये रखना है कि दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। ये आपका नेट लॉस हो गया, ठीक है, और ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री क्या बनेगी, नेट प्रॉफिट मेरा इधर से डेबिट से, पीएनएल अकाउंट के डेबिट से क्रेडिट में आ रहा है। तो प्रॉफिट के केस में जो मेरी एंट्री बनेगी, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लॉस के ट्रांसफर में मेरी जो एंट्री बनेगी, लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लॉस जो डेबिट। इधर जा रहा है, तो जो मेरी एंट्री बनेगी लॉस के ट्रांसफर में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इज दैट इज ठीक है? यस सर। और कोई यहाँ पे क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो पूछिए मेरे से। वापस आ रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी एंट्री किस चीज की, पूंजी पर ब्याज के लिए। अब इसको भी समझने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब होता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक कहते हैं ना, वापस हम काल चक्र में पहले चले जाते हैं। तो आप समझिए कि आप 11th में हैं। आपको 11th में मालूम है कि जब आप सैलरी देते थे, तो कोई मुझे बताया कि जब आप सैलरी देते थे उसकी एंट्री क्या करते थे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाक से आंसर आया।
सैलरी टू कैश। सब बहुत समझदार बच्चे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ द ईयर ये सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाती है, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यस सर, डेबिट साइड में लिख। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये सैलरी किसकी है? मैनेजर की है। ये सैलरी किसकी? स्टाफ की। लेकिन अगर यही सैलरी हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रिसीवर हो जाएगा। लेकिन पार्टनर, हाँ पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, नहीं ये नॉमिनल अकाउंट, ये डेबिट इसलिए हो रहा है कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है पार्टनर सैलरी, तो हम डेबिट कर रहे हैं। लेकिन पार्टनर सैलरी को हम कैश में नहीं देते, हम कहते हैं भैया तेरा अकाउंट है ना, तेरे अकाउंट में जोड़ देंगे। तो हम इसकी एंट्री करते हैं पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स मेथड है तो आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री होती है, लेकिन पार्टनर की सैलरी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। वो किस में ट्रांसफर होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट सर। पार्टनर्स सैलरी, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है पार्टनर्स की सैलरी। तो पहले हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, पहले देखिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने सैलरी दी है, फिर अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बना रहा हूं, तो अगर जनरल एंट्री का मैं सीक्वेंस देखूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप इसको करंट अकाउंट ले लीजिए या कैपिटल अकाउंट ले लीजिए, एक ही बात है, एंट्री तो एक ही साइड होगी, और वो डिपेंड करता है मेथड कौन सी, फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग। मान लीजिए मैंने ए को सैलरी दी है, तो वो क्वेश्चन, ये एंट्री क्या कहती है? एंट्री कहती है पहले ए को सैलरी दो, तो मैं एंट्री करूंगा इसकी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। पहले मैं सैलरी दूंगा, तो इसका मतलब पहले मैं यहां लिखूंगा बाय पार्टनर्स सैलरी, किसको? ए को, सपोज 6,000। और अब मैं उसके बाद सैलरी दे दी मैंने, अब मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। सर डेबिट में नहीं लिखेंगे क्या? क्या चीज? सर डेबिट में लिखेंगे ना? किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में? सर यहाँ पर सैलरी नहीं, किस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे? 2 मिनट रुकिए आप, 2 मिनट रुकिए, अभी फिर बताना। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पार्टनर को ए को सैलरी दी, अब ये सैलरी को मुझे अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो पहले मैं ए को सैलरी दूंगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, फिर मैं एंट्री करूंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। तो अब मैंने सैलरी दे दी ए को, अब इस सैलरी को अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा, तो यहां लिखूंगा टू पार्टनर्स सैलरी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मैं जनरल एंट्री का क्रम देखूं, जनरल एंट्री का सीक्वेंस देखूं कि जनरल एंट्री कौन सी पहले होती है कौन सी, उस सीक्वेंस के हिसाब से पहले कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, बाद में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अलग बात है कि जब हम दोनों अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम अप्रोप्रिएशन में पहले लिख दें, कैपिटल में बाद में लिखते हैं, वो अलग बात है। हमको कन्वीनियंट वो ज्यादा होता है कि अप्रोप्रिएशन में लिखने के बाद कैपिटल में लिखना। लेकिन अगर जनरल एंट्री के सीक्वेंस में देखें तो जनरल एंट्री आपको पहले पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री करनी है, फिर आपको ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो जब आपसे एंट्रीज पूछी जाए तो पहले आप पार्टनर को सैलरी दोगे और उसके बाद आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की एंट्री करोगे। ये सीक्वेंस है, पहले सैलरी दी जाएगी फिर ट्रांसफर होगी। इसी सीक्वेंस को मैंने इस शीट के अंदर समझाने की कोशिश की आपको। मैंने इस शीट के अंदर यही समझाने की कोशिश की है कि पहले, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये देखिए, ये सैलरी टू पार्टनर, पहले हमने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सैलरी दी है, अभी ट्रांसफर नहीं की। इसको कहेंगे पार्टनर को सैलरी देने पर अलाउिंग सैलरी टू द पार्टनर। फिर सैलरी देने के बाद
हम उस सैलरी को उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसके अंदर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी एंट्री होगी हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला सीक्वेंस है ना, अलाउिंग सैलरी टू पार्टनर, साझेदारों को वेतन देने पर, साझेदारों को वेतन देने पर, अलाउिंग सैलरी टू पार्टनर्स, अलाउिंग सैलरीज टू पार्टनर। तो उसकी एंट्री आप कीजिए पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जिसको भी हम सैलरी दें। तो पहले आप सैलरी दोगे, अलाउिंग सैलरीज टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैप सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज बोली थी, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल क्लियरली सबको बोला, मतलब बोल तो दिया था मैंने क्लास में, लेकिन मैंने आपको ग्रुप में मैसेज नहीं डाला। एक दो लोगों ने, बच्चों ने डाला भी था कि आपने जो नोटबुक में लिखा है उसकी मुझे आप इमेज भेजेंगे। तो आज मैं सबको इमेज भेजनी है, सबको भेजनी, जितने हैं बच्चे क्लास में। मैंने भी आप सबको चेक कर लिया, आप सब लिख सकते हैं। आपको लिखना है अपनी कॉपी में और मुझे फोटो करके भेजनी कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, ठीक है? मुझे चाहिए। तो आप पहले पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद इस सैलरी अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। इज दैट ओके? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साझेदारों को वेतन देने और साझेदारों को वेतन का वेतन हस्तांतरण की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? तो पहली एंट्री होगी पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। इसके अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक सेकेंड, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ये हुई सैलरी की बात। अब मैं मान लीजिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं। तो जब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, उस केस के अंदर भी एंट्रीज ऐसी होंगी। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल सही, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें भी लिखना है, जो भी पद्धति। और फिर इसके बाद दूसरी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर वो हम ट्रांसफर करेंगे। तो अब आप लिखिए अपनी नोटबुक में, पूंजी पर ब्याज देने के लिए अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर दूसरी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर मैंने वही चीज दिखाई है, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री। दूसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करने की, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसके हेडिंग में क्या लिखेंगे? क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन हेडिंग में क्या कैपिटल, लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन की तुम बात कर, हाँ हाँ वो लिख लो। हाँ, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल अलाउ करने के लिए फिर दूसरा करिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पूंजी पर ब्याज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए। तो ट्रांसफर करने की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
दूसरी नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। अच्छा, ये मैं अकाउंट में दिखाऊं आपको, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। अब मैं एक सैलरी हटा देता हूं, पहले मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा और फिर ट्रांसफर करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, सपोज 4000, 3000, 2000, ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज टू टू की होती है ABC। ये हुआ 4000, 3000 और 2000, ये 9000। तो अगर मैं क्रम देखूं, इनका सीक्वेंस देखूं एंट्रीज का, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं, ये जनरल एंट्रीज का सीक्वेंस है। अकाउंट बनाते समय तो एक तरह से देखा जाए तो साथ साथ ही बनाते हैं, तो आप कोई भी एंट्री पहले बाद में कर सकते हो। इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स की एक राय और है। उनका ये कहना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने 11th में पढ़ा है कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये सीक्वेंस है, ये हमने पढ़ा है। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एक ये लेजर है, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये फाइनल अकाउंट है, अंतिम खाते। तो पहले तो लेजर बनेगा ना, फिर फाइनल अकाउंट बनेगा। तो पहले आप लेजर में एंट्री करोगे, फिर फाइनल अकाउंट में करोगे, ऐसा। ये भी एक तर्क है, वो सही है। ये भी इस ढंग से भी हम सोच सकते हैं कि हमको एंट्री पहले कौन सी करनी है। हमको पहले एंट्री कैपिटल अकाउंट की करनी है, फिर P&L अप्रोप्रिएशन की करनी है। इसी ढंग से अब मैं आगे बढ़ता हूं। ड्राइंग्स, जब हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, तो उसकी एंट्री हमारे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल गया हमको, अब ये हमारा प्रॉफिट हो गया। जैसे 11 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन मिल रहा है, तो ये पहले मिल रहा है, इनकम है हमारी। फिर हम कमीशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे भी वही बात है, हमें यहाँ कमीशन नहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा और फिर ट्रांसफर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए दूसरी, आहरण पर ब्याज लगाने के लिए चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंट्री लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर दूसरी एंट्री लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर करने के लिए, उसका हस्तांतरण के लिए। तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ सॉरी सर शुरू पर फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर जो नोटबुक की इमेज भेजनी है, वो पूरी नोटबुक की भेजनी है या फिर? नहीं, ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया इसकी फोटो खींच के आप भेजेंगे मेरे को। बस ये जो जनरल एंट्री आपने लिखी कि नहीं लिखी प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में, ये मुझे सबका देखना है। हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलो। सेकंड वाली एंट्री ट्रांसफर एंट्री है ना? सेकंड वाली ट्रांसफर एंट्री, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन की वो सब ट्रांसफर एंट्री। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलाउ करने के लिए, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। यस सर।
अगर मैं इसको उधर से देखता हूं तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी, इंडिविजुअल अकाउंट्स माने ना सबके नाम से लिखा जाएगा। यहाँ पे पहले मैं एंट्री करूंगा अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर। ठीक है, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने के लिए लगाने पर और दूसरी एंट्री उसको ट्रांसफर करने पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब हो गया। अगर कोई कमीशन है तो कमीशन के केस में भी ये एंट्री होगी। आप लिखिए नेक्स्ट, अपनी नोटबुक में लिखिए अलाउिंग कमीशन टू पार्टनर्स, साझेदारों को कमीशन देने पर, तो उसकी एंट्री भी यही होगी, पहले कमीशन देंगे, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको कमीशन दिया जाएगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के कमीशन को हम ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन टू कैपिटल अकाउंट, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? तो थोड़ा सा लिख लें। हाँ, आगे बढ़ूं? यस सर। और फिर लास्ट में अगर हम जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो लाभ या हानि निकलती है उसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाता हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, हम उसके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर किया, यहाँ पे मैंने उनको आईओसी दिया, पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर्स को कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया। अब मान लीजिए अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है तो मैं प्रॉफिट है, इसका मतलब है ना, डिविजिबल प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल। सर हाँ सर हाँ, आपने बोला था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओसी उसमें घटा कर दिखाते हैं, इस साइड नहीं लिखते। इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था मैंने, कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था, और रेंट बोला था। रेंट पार्टनर को जो रेंट दे रहे हैं और पूंजी पर इंटरेस्ट, उनके ऋण पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो घटा के लिखते हैं। यहाँ पे दो चीज घटती है, एक रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, ये प्रॉफिट बांटने का हिस्सा नहीं, ये तो प्रॉफिट से पहले घट जाना चाहिए, तो हम घटा देते हैं, वो अलग चीज। ये तो कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका मतलब जब हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लाभ बचता है उसको जो लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हम कब करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो लाभ बढ़ता है उसकी एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप लोग लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट या विभाज्य लाभ को वितरण के लिए
विभाज्य लाभ को उनके लाभ हानि अनुपात में वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिविजिबल प्रॉफिट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए। तो इसकी हमारी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री होगी हमारे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है सर एक बार शीट में दिखा दीजिए, एक बार शीट में। शीट एक में बार ठीक, एक बार मैं शीट में दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं निखिल, वो नेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया, ये आपका प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए है ना। पार्टनर्स को हमें जब प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन से P&L प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। इज दैट ओके? क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं लॉस ट्रांसफर करता हूं। लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा। क्यों लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा? कि इस केस के अंदर जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो लॉस के केस में क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, सॉरी डेबिट साइड ज्यादा होगी, इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे हो सकता है P&L अकाउंट से लॉस ट्रांसफर किया हो, यहाँ पे हो सकता है मैंने उसमें भी IOC दिया हो, यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने उसमें भी पार्टनर को सैलरी दी हो, तो ये साइड ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये एंट्री बनेगी जब हम लॉस को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस देखा जाए तो ये भी ट्रांसफर एंट्री है, लेकिन ये एंट्री ट्रांसफर कहां से हो रही है? P&L एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। लॉस जो है P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा और वहां से हम इसको ट्रांसफर करेंगे। लॉस को हाँ लॉस को हम P&L एप्रोप्रिएशन से, तो आप लिखिए एंट्रीज। दूसरी एंट्री लिखिए कि डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लिखिए विभाज्य हानि लाभ अनुपात में वितरण के लिए। विभाज्य हानि को लाभ और हानि अनुपात में वितरण के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें क्या होगा? हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? लिख लिया आपने ये सब चीजें, और कोई क्वेश्चन है किसी को? पहले पूछ लीजिए आप मेरे से। सर अगर IOC अगर चार्ज हुआ तो हम लोगों को प्रॉफिट में से पहले ही माइनस करना पड़ेगा? नहीं, वो भी आपको मैंने बताया था, IOC चार्ज हुआ तो भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही लिखना है, माइनस क्यों करना पड़ेगा? माइनस सिर्फ दो चीज होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट रेंट, सॉरी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। चार्ज भी है तो आप एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखिए उसको। यस सर। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का इसके अंदर? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मैं आपको शीट भेजूंगा और आपको करना है। सर अपने सीट हाँ। नंबर 1 भेज देना। हाँ सर सीट ये वाली सीट भेज देना। ये तो भेज दी मैंने, पहले भेज दी सर नहीं। ये शीट मैंने भेज। नेट प्रॉफिट कम हुआ है हाँ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन ये सब चार्ज है उनको दे दिया और फिर लॉस हुआ, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको क्रेडिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। हाँ, क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल, वो तो बांटने की एंट्रीज तो यही होंगी, बांटने की एंट्रीज तो यही होंगी। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में?
अब देखिए मैं आपको एक शीट भेजूंगा जिसके अंदर ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस वो पहले भी आ चुके हैं, आपको 2 क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, वो भी नए उसमें नहीं है, लेकिन आपको इसके अंदर एंट्रीज के हिसाब से करनी है। तो मैं आपको इसके अंदर क्या चाह रहा हूँ, आप इसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो ये चारों चीज आपको करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। आप पहले ट्राई कीजिए इसको और फिर हम क्लास में डिस्कस इसको करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको बस कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और इससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीज करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलिए वो मैं बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा गया था, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। अभी आपकी क्लास है और 11 बजे 10:30 बजे 10:30 बजे है कोई क्लास? नहीं आया अभी मैम ने तो मैसेज नहीं आया मैम का। पता नहीं। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको पहले और उसमें कुछ डाउट था। करिश्मा दीपिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1,20,150 और ये एग्री हुआ कि उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ये भी एग्री हुआ कि दीपिका को 24,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन दीपिका की सैलरी के बाद फर्म का प्रॉफिट 56,000 है। तो आप पहले तो मुझे बताइए कि फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है। फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट 56,000 है कि 56,000 में दीपिका की सैलरी को जोड़ेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा 80,000, वो 80,000 फर्म का 80,000 जी सर। फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 है ना। तो यस जब सर। मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे 80,000 लिखना है। तो 80,000 कैसे आएगा, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखूंगा 56,000, उसमें दीपिका की सैलरी को वापस से ऐड करूंगा, तब ऐड कर तो मुझे ऐड करके दिखाना। मुझे क्यों, अगर मैं डायरेक्टली 80 लिख रहा हूँ तो मैं एग्जामिनर को ये बता, मुझे वो पूछेगा कि भाई तुमने 80 कहाँ से लाए, तो मैं उसको बता रहा हूँ देखो भाई 56,000 तुमने दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पे पार्टनर की सैलरी तुमने घटा दी इसमें से, तो लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट लिखते हैं तो घटाने से पहले का लिखते हैं, इसमें सैलरी पार्टनर की थोड़ी घटती है, तो हम उसको ऐड करेंगे फिर यहाँ लिखेंगे। इसलिए मैंने उस सॉल्यूशन के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दीपिका की सैलरी को प्रॉफिट में ऐड करके लिखा था। अब आपसे इसकी जनरल एंट्री पूछी जाएगी, तो आपको जनरल एंट्री जो इसकी करनी है वो करनी है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 80,000, ये एंट्री 80,000 से होगी। ट्रांसफर आपको 80,000 करना है, वो आप दिखा रहे हो कैसे लाए, तो आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप ऐसे दिखाओगे इसको, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप इसको ऐसे दिखाओगे। तो ये हो गया। दूसरा कोई, अब इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। सॉरी, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हो गई एंट्री। सबसे पहले एंट्री, अभी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। सबसे पहली एंट्री क्या हुई, पहले हमने नेट प्रॉफिट को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएशन, और इसको मैं अकाउंट में दिखाऊंगा 56 ऐड करके, क्योंकि मुझे एक्चुअल में 80,000 को ट्रांसफर करना है। तो 80,000 कैसे आया वो मैं दिखा रहा हूँ एंट्री में। और ये बैलेंस तो हम लिख देंगे पहले, बैलेंस की कोई एंट्री होगी नहीं, बैलेंस हम डायरेक्टली लिख देंगे पीएनएल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर हमको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि उनमें पूंजी पर 5% के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है। 5% 1,20,000 का, 5% 75,000 का। तो मेरी दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, मैंने आपकी बताया आपको। यस सर। ठीक है, तो 2, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है करिश्मा और दीपिका, ये मैं नाम लिख दूंगा इसमें। तो करिश्मास कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी दीपिकास कैपिटल अकाउंट।
ये एंट्री हुई अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सर अभी क्लास है 10:30। 10:30 बजे को। यस सर 10:30 से। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड क्या मैंने कितना है 5% की दर से। 5% की दर से मतलब ये 6,000 और 7,500। तो 6,000 मैंने एंट्री दी इसको कृष्णा को और 7,500 दिया दीपिका को, तो टोटल हो गया 13,500। 13,500। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन 13,500। अब ये फिर इसको मैं एंट्री कर देता हूँ, फिर उसमें एंट्री करता हूँ अकाउंट में। अब इसको ट्रांसफर भी कर देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईयू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मेरे आपको ये एंट्री होगी 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। तो ये इंटरेस्ट ऑन, हाँ बोलिए। जैसे पहले हम जो कंडीशन दिया पहले उनकी जनरल एंट्री करके फिर अलग से अच्छा, तुम कह रहे हो कि पहले हम सारी एंट्रीज कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, सैलरी दे दें, फिर ट्रांसफर की कर दें, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ट्रांसफर की तो एक साथ भी हो सकती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, कंबाइन एंट्री भी हो सकती है उसकी। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो मैं यहाँ पे करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना 6,000 13,000 और 7,500। यस। ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13,500। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज 6,000 and 7,500। This total is 13,500। तो ये आपको इस हिसाब से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आप मुझे बताइए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछिए मेरे से, फिर मैं आगे की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट। कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, अभी भी मेरे पास जो पिछली मैंने 7 शीट दी थी आपको, मुझे सबके सॉल्यूशंस नहीं मिले हैं, सबने मुझे नहीं भेजे। ठीक है, आई हैव नॉट येट रिसीव्ड ऑल, सबके नहीं आया मेरे पास। जितेंद्र, तुमने नहीं भेज पाए, तुम पहले तो तुम भेजते थे, इस बार तुम नहीं भेज पाए 7 शीट के सॉल्यूशन। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मुझे फोन करके बताओगे क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे जानना है। ठीक है, यस सर। मनीष यादव के भी नहीं आए हैं मेरे पास में, नवदीप के भी नहीं आया है, मोहन कुशवाहा ने भी अभी तक नहीं भेजे मेरे को। ठीक है, आप लोगों को मुझे भेजने हैं वो सबके सॉल्यूशंस। वैभव, तुमने मुझे भेज दिए सारे सॉल्यूशंस 7 शीट के? सर सॉल्यूशन हो गए, अभी भेजते हैं। ठीक है, तो मुझे वो 7 शीट के सबके चाहिए सॉल्यूशंस। यस और उसके अलावा अब ये शीट भी आप स्टार्ट कर दें और इसको भी आप मुझे भेजिएगा, और इसमें जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं।